देखो तुम्हारा लास्ट ग्राफ है एनसीईआरटी का, उसके बाद भी कुछ बेसिक ग्राफ है वो भी बता देंगे हम, ठीक है ना। बेसिक ग्राफ का पूरा कंप्लीट एक हो जाएगा, ठीक ना। तो उसके बाद हम फिर उसके बाद उससे बनने वाला बेसिक ग्राफ के बाद जो ग्राफ होते हैं उसको सीखेंगे। तो जो ये जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं, जो बिग ब्रैकेट है ना उसके अंदर कुछ x लिख देते हैं। तो वो जो y बराबर, इसको पढ़ते क्या हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसी को और भी पढ़ते हैं बॉक्स ऑफ x, इसी को और भी पढ़ते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, इसी को एक और भी चीज़ पढ़ते हैं फ्लूर ऑफ x। तो ये सारे नाम एक ही चीज़ के लिखवा देंगे हम, उसके टेंशन नहीं लेना है। इसका ग्राफ कैसा होता है वो समझ लो, पहले ग्राफ को रट्टा मार लो फिर समझा भी देते हैं। पहले ग्राफ जो बनता है, ग्राफ बनाते हुए मेरे उंगली को देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, वैसे ही रट पाओगे, नहीं तो भूल जाओगे। ओरिजिन से उठना है, 1 के ऊपर जाके सर्कल करना है, 1 से उठ जाओ y वाले 1 पे, y वाले 1 पे उठ जाओ, यहाँ पे एक क्या कर लो क्लोज सर्कल, और इससे तुम और 2 तक जाओ आगे और 2 पे ओपन सर्कल कर लो। 2 से उठो, यहाँ वाले 2 से उठो 2 पे, और जैसे ही 2 पे उठे वहाँ पे एक सर्कल बना लो क्लोज सर्कल, और उसके बाद आप आगे की बढ़ जाओ 3 की तरफ। 3 के ऊपर जब जाओ तो ओपन सर्कल, माने यहाँ पे ग्राफ नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जब ऊपर आओ तो आपको क्या मिलेगा, 2 के बाद 3 मिलेगा। तो 3 पे जब आओ तो क्लोज कर लो, और फिर यहाँ पे 4 पे आगे बढ़ने के बाद ओपन सर्कल। फिर इसी तरह से आप आगे बढ़ोगे, इसके ऊपर जाओगे तो 4 पे जाके क्लोज सर्कल, आगे जाओगे तो ओपन सर्कल। उसके पीछे भी वही कहानी है, ये आपका क्लोज सर्कल है। तो जब यहाँ पे आओगे तो ओपन सर्कल, और यहाँ के पीछे फिर से क्लोज, फिर यहाँ के आप नीचे आ जाओ, है ना, यहाँ से आप क्या आ जाओ नीचे -2 पे। तो जैसे ही -2 पे आओगे वहाँ पे ओपन सर्कल, और यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे -2 पे क्लोज सर्कल, फिर -2 से नीचे चले जाओ 3 यूनिट 3 पे, यहाँ पे जाके ओपन सर्कल कर लो, और यहाँ पे इधर बढ़ो -3 की तरफ, और यहाँ क्लोज सर्कल कर लो। फिर -4 पे आ जाओ, है ना, -3 के नीचे -4 पे, और यहाँ पे -4 पे क्या कर लो ओपन सर्कल, और यहाँ की तरफ आगे बढ़ जाओ। और इसी तरह से आप आगे की तरफ बढ़ जाओगे। मतलब आप पीछे क्लोज लगाओ आगे ओपन, पीछे क्लोज आगे ओपन, पीछे क्लोज आगे ओपन, फिर वैसे ही पीछे क्लोज आगे ओपन की तरफ आगे बढ़ जाओ। ये जो तुम्हारा ग्राफ है वो y बराबर बॉक्स ऑफ x का ग्राफ है। सबसे ज़्यादा टेंशन होता है बच्चा का इसी में। तो इसका एक डिटेल जो पार्ट है वो हम बनाए हुए हैं, डिटेल वीडियोस इसका बनाए हुए हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बहुत ज़्यादा मज़ेदार लेक्चर है, आप जाके देखोगे, ठीक है ना। उसका भी लिंक वगैरह हम डिस्क्रिप्शन वगैरह में डाल ही देंगे, वो तो बात की बात है। तो ये सब चीज़ें आप याद कर लो कि ये ग्राफ होता है, ठीक है ना। अगर आपको समझना है तो चलो हल्का हम समझा भी देते हैं तुमको कि कैसे होता है। देखो ये एक मशीन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को एक ऐसा मशीन बनाया गया, मैथमेटिशियन लोग बनाए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है एक ऐसा मशीन है जो को मैथमेटिक्स जो होता है ना वो क्यों बनाया गया, हमारी चीज़ों को वो आसान कर दे, हम जल्दी से चीज़ों को समझ लें। फार्मूला क्यों बनता है, फार्मूला क्यों बनता है, एरिया तो हम नाप भी सकते हैं, तो फार्मूला इसलिए बनता है कि एरिया को हमको नापना ना पड़े, हम फार्मूला से उसको निकाल लें। चाहे कोई भी चीज़ बन रहा है तो वो हमारे मैथमेटिक्स को, हमारे कैलकुलेशन को ईजी बना दे। तो ये जितने भी पार्ट हैं, वो जो फंक्शन बनाए गए वो हमारे मैथमेटिशियन लोग बनाए हुए हैं। वो चीज़ को क्या करने के लिए, तो चीज़ों को आसान करने के लिए, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो क्या होता है कि ये बोलता है ना कि आप हमारे अंदर कोई भी 2 इंटीजर के बीच का नंबर डालिएगा, कोई भी, सुनो ध्यान से, कोई भी 2 इंटीजर, लगातार 2 इंटीजर के बीच का नंबर डालिएगा, हम पहले वाला इंटीजर को आपको देंगे बस। 2 लगातार इंटीजर के बीच का अगर वैल्यू डालिएगा तो उसके हम पहले वाले इंटीजर को देंगे बस। मतलब ये हुआ कि अगर x का वैल्यू आप 1.5 डालते हैं तो भी उसका वो जो बॉक्स आएगा 1.5 का बॉक्स वो 1 देगा। अगर आप 1.56 भी ले लो उसका भी वो बॉक्स वही 1 देगा। अगर आप 1.7 ले लो उसका भी वो बॉक्स वही देगा। यानी कि आप जब तक 1.9 तक भी रहोगे वो भी बॉक्स 1 ही देगा। अगर आप 1.999 तक भी रहोगे उसका भी वो बॉक्स 1 ही देगा। लेकिन जैसे ही तुम 2 डाल दिए उसका वो बॉक्स 2 देगा। जैसे ही अब आप 2.1 डालोगे तो उसका बॉक्स वो 2 देगा। अगर आप 2.9 तक डालोगे
तो वो बॉक्स को दे देगा 2। हमने क्या बोला कि 2 लगातार इंटीजर वैल्यू के वैल्यूज़ को अगर डालोगे तो उसका जो बॉक्स निकालोगे 2 लगातार इंटीजर के बीच का, वो पहले वाले नंबर पे, पहले वाले इंटीजर पे एंड करेगा। याद रखना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो इंटीजर होता है, नाम ही है इंटीग्रल फंक्शन। समझ गए बात को? तो यहाँ से तुम ऑब्जर्व करो चीज़ों को, ये तो तुम समझ गए। यहाँ से चीज़ों को ऑब्जर्व करो कि वो पहले वाले इंटीजर को दे रहा है, पहले वाले इंटीजर को दे रहा है। तो अगर वो पहले वाले इंटीजर को दे रहा है तो ज़रा सोचो कि हम पूछे तुमसे, ज़रा समझ ही लो। समझ रहे हैं तो x का वैल्यू 3 दशमलव अगर न डालेंगे क्या देगा? क्या देगा? 3 देगा। अगर आप x का वैल्यू 3.8 भी डालोगे वो बॉक्स क्या देगा? वो ऐसा मशीन है जिसको डिफाइंड ही किया गया कुछ इस तरह से कि 3.8 का भी बॉक्स लोगे तो वो 3 ही देगा। माने 3 से 3.01 भी ले लो ना तुम, 3.00001 थोड़ा सा भी, तो वो 3 देगा। वो क्या देगा? 3 देगा। लेकिन अगर तुम जैसे ही 2.99 कितना भी आप 3 के करीब चले जाओ, डॉट डॉट लगा दो, लेकिन अगर उसका बॉक्स लोगे तो वो 2 देगा। अब एक बात बताओ तो हमें, तुम बताओ तो 3.8 का बॉक्स क्या होगा? माइनस में लिखे हैं, -3.8। जल्दी बोलो, जल्दी क्या होगा? बोलो जल्दी। गलत जवाब। बच्चे सारे लोग बोलते हैं -3 होगा। बाबू हम बोलते क्या है आपको? हम ये बोल रहे हैं आपको कि पीछे वाला इंटीजर देगा, आप आगे वाला इंटीजर लिख दिए हो। ध्यान से देखो, हमने क्या बोला कि 2.1 लोगे तो 2 का इंटीजर पहले वाला इंटीजर देगा, 3.9 लोगे तो पहले वाला इंटीजर देगा। जरा बताओ कि ये होता है तुम्हारा 0, ये होता है -1, ये होता है -2, ये होता है -3, ये होता है -4, ये होता है आपका -5। अब जरा आप हमको बताओ कि -3.8 कहाँ लाई करेगा? 3 और -4 के बीच में कि -2 और -3 के बीच में? ऑफ कोर्स -3 और -4 के बीच में। तो इसको जब लेते हो -3.8 यहाँ होता है, ठीक बीच में 3.5 होता है, तो -3.8 तो पहले वाले इंटीजर पे न जाके गिरेगा। तो पहले वाला ना इंटीजर देखना है कि आगे वाला इंटीजर देखना है। तो नेगेटिव में बड़ी टेंशन होता है बच्चों को, इसीलिए नेगेटिव में क्या करो कि -10.3 बोले अगर, तो तुम समझ जाओ कि तुम किसके किसके बीच हो? -10 और -11 के बीच हो, ना कि तुम -9 और -10 के बीच हो। -10 और -11 के बीच में हो, 0.1, 0.2, 0.3। तो उसका इंटीग्रल पार्ट लेंगे तो वो पहले वाले इंटीजर पे गिराएगा, उसके पहले वाला, जस्ट पहले वाला, उसके ज़्यादा दूर वाला नहीं, जस्ट पहले वाला। तो ये हो जाएगा -11। समझ में आया क्या? बोलो, समझ में आया क्या? तो पहले वाला इंटीजर पे गिरता है, बस ये दिमाग में रखना है, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। अब जो है इस ग्राफ को जरा देखते हैं। अब देखिए, इसी तरह से हम ये जो लिखे हुए हैं उसको समझने का कोशिश करिएगा। y बराबर बॉक्स ऑफ x है। हमने बोला कि x का वैल्यू आप 1 से लेके अगर 2 के पहले पहले तक, यानी कि 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.999 तक रखोगे तो वो जो मशीन है वो x का वैल्यू 1 ही देगा। क्या हमने सही बोला? फिर हमने बोला कि x का वैल्यू 2.1 रखो, चाहे 2.2 रखो, चाहे 2.9 रखो, वो उसके बॉक्स को क्या करके देगा? वो उसके बॉक्स को 2 करके देगा। फिर हम बोले कि x का वैल्यू 3 से लगातार 4 के पहले पहले तक रखेंगे। 4 नहीं, 4 जैसे ही रखेंगे वो y का वैल्यू 4 दे देगा। अगर 3 भी रखेंगे तो 3 देगा, लेकिन 3.1, 3.2, 3.4 रखेंगे 4 तक, वो 3 देगा। इसीलिए देखो 0 से 1 तक डालें तो 0.1, 0.2, 0.3, तो उसके पहले वाला इंटीजर 0 है तो 0 देगा। उसी तरह से -1 और 0 के बीच में नंबर डालें तो 0 और -1 में पहला इंटीजर -1 कहलाता है। -1 और -2 के बीच में -2 पहला इंटीजर कहलाता है, वो -2 देगा। तो इसीलिए ध्यान दोगे कि यहाँ पे हम जो ग्राफ बनाए हैं वो ध्यान से देखो।
अगर x का वैल्यू 0 से लेके 1 तक डाले हैं तो y का जो y का ग्राफ है, मतलब y बराबर देखना है, y बराबर x तो इनपुट होता है और y पे जो वैल्यू होता है वो आउटपुट होता है। तो y पर जो वैल्यू आ रहा है वो देखो 0 आ रहा है, x एक्सिस पे आ रहा है ना, तो ये जो x एक्सिस का ग्राफ है वो y बराबर 0 का होता है। तो आप भले ही x का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक बढ़ाए हो, लेकिन y में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, y 0 रहा। तो इसीलिए 0 से लेकर 1 तक जो x का वैल्यू है y का वैल्यू 0 है। लेकिन अगर आप x का वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में डाले हो तो ग्राफ तुरंत जंप होकर y बराबर 1 पे चला गया। x का वैल्यू आप 1 से लेके 2 पे रखे हो, ओ सॉरी, तो ये जो y का जगह देखो, फिर से समझ लो, y का वैल्यू हम बोल रहे हैं कि अगर आप 1 से लेके 2 तक रखे हो, y का वैल्यू क्या रखे हो, 1 से लेके 2 तक रखे हो, तो वो y का वैल्यू बोल रहे हो, x का वैल्यू 1 से लेके 2 तक रखे हो, वो y कहाँ जंप करा है, 1 पे। अगर तुम x का वैल्यू 2 से लेके 2.3 तक रखे हो तो y बराबर 2 पे है, y बराबर 2 पे है। और y बराबर अगर 3 से लेके 4 तक के बीच के नंबर डाल रहे हो तो y बराबर 3 के ग्राफ को मेंटेन कर रहा है, यानी कि ये हाइट y बराबर हमेशा 3 रहा होगा, ये हाइट हमेशा y बराबर 2 रहा होगा, ये हाइट हमेशा y बराबर 1 होगा, यहाँ तक से यहाँ तक का। तो x में तो तुम बदलाव किए हो, 1 से लेके 2 तक गए हो, लेकिन y 1 ही रहा टिल आउट द 1 से लेके 2 तक। उसी तरह से तुम 2 से लेके 3 तक तो गए हो, x में बदलाव किए हो, लेकिन y जो है 2 ही रहा होगा। तो इस तरह से ये ग्राफ बन जाता है। इसीलिए ज़्यादा अगर इस पे समझने पे जोर दोगे तो समय झुटमुट का लगेगा, माथा झुटमुट का चटेगा। ग्राफ रट लो, रटने के बाद खुद ही समझ लो कि नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है, अब समझ में आ जाएगा। अगर इस ग्राफ को तुम रट लो 2-3 बार प्रैक्टिस करके, 4 बार प्रैक्टिस करके, तो तुम बना सकते हो। और ये बेसिक ग्राफ है भैया, याद कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का पार्ट पढ़ेंगे। फंक्शन तुम्हारा चैप्टर एनसीईआरटी वाला कंप्लीट हो गया। कोई भी क्वेश्चन बनाओगे बिल्कुल नहीं फंसेगा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। बना के देख लेना, मिसलेनियस चाहे कुछ भी बना लो, सब बन जाएंगे अगर तमीज़ से ये सारे लेक्चर्स देखे हो तब। ओके, थैंक यू।